को, सबसे पहले राजस्थान को लेते हैं। राजस्थान के अंदर आज की तारीख में आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या वहां तो पेंडुलम स्टेट कहते हैं, हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। आज की तारीख में अशोक गहलोत की सरकार वापस आती हुई दिखती है, या आपको लगता है कि 5 साल के बाद सरकार बदलनी है तो वहां भी बदल जाएगी? बहुत मुश्किल है ये कह पाना, लेकिन अगर आप अगर उस स्टेट का पॉलिटिकल बिहेवियर देखें, आपने जिसका जिक्र किया कि पेंडुलम एक बार इस तरफ जाता है और दूसरी बार दूसरी तरफ जाता है, तो उस आधार पर देखें तो मतलब अमूमन हम मान सकते हैं कि भाई सरकार शायद बदल सकती है, क्योंकि यही राज्य के वोटरों का वोटिंग पैटर्न रहा है। हालांकि और ऐसे कई राज्य पहले तो थे, आजकल पैटर्न बदला है कई राज्यों में। अब केरल में भी ऐसा ही होता था, लेकिन पिछले चुनाव में केरल में भी पैटर्न बदला, तो कह नहीं सकते कि पैटर्न बदलेगा या नहीं बदलेगा। अभी जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे तो बार बार इस बात का जिक्र होता था कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, और वहां राज बदला, रिवाज नहीं बदला। केरल में रिवाज बदला, राज नहीं बदला। तो एक राज्य हमारे पास है जहां पर हम देखते हैं लंबे समय तक एक रिवाज चल रहा था और रिवाज बरकरार रहा, और दूसरी जगह हमने देखा केरल में लंबे समय तक एक रिवाज चल रहा था लेकिन वहां रिवाज बरकरार नहीं रहा, राज बरकरार। अब मुझे लगता है हमें इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का, और तभी हम कह पाएंगे कि क्या राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। आपकी सीएसडीएस ने सर्वे किया था, उसमें अशोक गहलोत की सरकार, अशोक गहलोत की अपनी लोकप्रियता और सरकार की लोकप्रियता यानी अप्रूवल रेटिंग, वो क्या दर्शाती है? जी, मेरा सवाल यह था कि आपने सर्वे किया था सीएसडीएस का, उस सर्वे के नतीजे तो हम यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें उसके हिसाब से क्या अशोक गहलोत की सरकार अलोकप्रिय सरकार है, और अशोक गहलोत की अपनी लोकप्रियता, और क्या इसके आधार पर चुनावी नतीजे तय होंगे? देखिए, हमने कई राज्यों में सर्वे किए और हमने देखा, पिछले आंकड़ों को भी देखा। अगर लीडर्स की लोकप्रियता की बात करें तो आप अगर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में ले लें, आप भूपेश बघेल की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में ले लें, और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ भूपेश बघेल के साथ साथ वहां रमन सिंह की लोकप्रियता देख लें, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की लोकप्रियता देखें, और अशोक गहलोत की लोकप्रियता देखें। लोकप्रियता में गिरावट दिखाई पड़ रही है। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनकी लोकप्रियता में हर जगह में थोड़ी थोड़ी गिरावट है, और गिरावट किस आधार पर मैं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार ये सवाल समझ लीजिए 2003 के सर्वे से लगातार पूछते आ रहे हैं। 3, 8, 13, 18 और अब 23 के सर्वे में भी हमने पूछा। लोकप्रियता में गिरावट दिखाई पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें बहुत अलोकप्रिय कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। न तो राजस्थान की सरकार बहुत अलोकप्रिय दिखाई पड़ती है, न मध्य प्रदेश की सरकार अलोकप्रिय दिखाई पड़ती है, और न ही छत्तीसगढ़ की सरकार अलोकप्रिय दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि अलोकप्रिय नहीं दिखाई पड़ने की एक वजह आजकल जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, ये स्कीम्स हो गई हैं, क्योंकि लोगों को फायदा मिलता है, लोग खुश होते हैं। अगर बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों का जिक्र करें तो ज्यादातर राज्यों में लोग पॉजिटिव बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई इन चीजों में सुधार हुआ है। लेकिन इन चीजों पर आजकल लोग वोट नहीं देते, क्योंकि ये मानते हैं ये तो न्यूनतम चीजें जो सरकार को हमें देनी ही चाहिए, हक मानते हैं। कहते ये तो हमारा हक है, वोटरों का हक है। अगर हमने आपको 5 साल के लिए चुना है तो बिजली, सड़क, पानी ये तो आप देंगे ही। 2 चीजें हैं जिस पर तीनों राज्यों में क्रिटिकल है ओपिनियन, महंगाई और बेरोजगारी। चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, हर राज्य में 2 चीजों पर लोगों की का ओपिनियन बहुत नेगेटिव है। कहते महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार का कामकाज सामान्य है, बहुत हाई सेटिस्फैक्शन नहीं दिखता, सामान्य दिखाई पड़ता, लेकिन कहीं से भी बहुत नाराजगी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और मुझे लगता है इसी वजह से आपको छत्तीसगढ़ देखे तो अमूमन एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। वो राज्यों, अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो बहुत साफ साफ तस्वीर उभर के नहीं आती है, क्योंकि लोग सरकार के कामकाज से नाराज दिखाई नहीं पड़ते। खुश भी बहुत नहीं है लेकिन नाराज नहीं है, तो बहुत फ्लैट, जिसको कहते हैं कि वेवलेस इलेक्शन, बात का बार बार जिक्र होता है कि क्या वेव है, वेवलेस इलेक्शन जैसा दिखाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।